हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एग्जामिनेशन रिविजन में आपका स्वागत है। और हम तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए आरआरबी में, उसको तैयार करें दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः ही जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया था। उत्तर ए, इब्न तूता। इब्न तूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और 1342 में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। उसके द्वारा लिखित पुस्तक रहेला में मोहम्मद तुगलक के समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। उपयुक्त कथित दृश्यों का जीवन चित्रण इब्न तूता के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से जोड़ों में कौन सा सही सम्मिलित है? आपको बताना है कौन सा होगा राइट आंसर। ए, शम्स ए सिराज अफीफ तारीख़ फिरोजा शाही। व्याख्या की बात करते हैं तो शम्स ए सिराज अफीम ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु उनमें से तारीख़ ए फिरोजा शाही ही उपलब्ध है। तबकाते ए नासरी मिनहाज उस सिराज फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी तथा रहेला इब्न तूता की रचना है। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक उत्तर सी बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहूखेला नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। उसने 1451 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया गया। 47, आगरा नगर का तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? उत्तर सी सुल्तान सिकंदर लोदी। आगरा को सर्वप्रथम सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। 1586 से 1638 ईस्वी तक आगरा के मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद कासिम। लौह स्तंभ दिल्ली से कुतुब मीनार निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की परिकाष्ठा है। इसका निर्माण कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। इसे तोमर राज अनंगपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली में लाया गया। रणथंभौर क्या है? उत्तर नंबर बी, एक राजपूत दुर्ग है। रणथंभौर राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे किले को 1301 ईस्वी में हमीर देव से जीता था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? उत्तर नंबर सी फारसी। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को ही दिया जाता था, जो कि फारसी में लिखते थे। भारत का कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? क्या होगा राइट आंसर? उत्तर नंबर बी, भारत में कागज का आगमन 13वीं शताब्दी में माना जाता है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? उत्तर नंबर बी, बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। बहमनी राज्य अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा इसका। व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो कलीम मुल्ला शाह बहमनी राज का अंतिम सुल्तान था और 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद ही बहमनी राज का भी अंत हो गया और उसने भग्न विशेषों पर 5 राज उठ खड़े हुए। पहला बीजापुर का आदिल शाह राज, दूसरा अहमद नगर का निजाम शाही राज और तीसरा बरार का इमाद शाही राज और चौथा गोलकुंडा का कुतुब शाही राज और पांचवा बीदर का बीदर शाही राज। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? सी विजयनगर।
तुल्लवंशीय कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में एक था। अगुत मल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। बाबा ने अपनी आत्मकथा बाबा नामा में कृष्णदेव राय को भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन 55, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के थे। उत्तर नंबर ए सही है। 1509 से 1529 ईस्वी के दरबार में अष्ट दिग्गज का अस्तित्व था, जिसमें 8 विद्वान एवं कवि होते थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिग्गज विद्वान या कवि थे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर नंबर ए हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के भग्नवेश किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1536 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों से हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर बलाल तृतीय की सेवा में थे। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? नंबर ए हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। उत्तर नंबर बी राम राय। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को राजसी तंगड़ी के युद्ध से सदाशिवराय के मंत्री राम राय को पराजित किया तथा अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह ने राम राय का वध कर दिया। इस युद्ध का अंत पूर्ण संघर्ष में हुआ। नुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? बी अच्युत राय। वह विदेशी लेखक कौन था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया? व्याख्या, पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीज अच्युत राय के शासनकाल 1529 से 42 ईस्वी में विजयनगर आया था। उसने अश्व व्यापारी के रूप में 3 वर्ष 1535 से 1537 ईस्वी विजयनगर में बिताए थे। इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया तथा तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया। 60, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? उत्तर नंबर डी निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था, जो देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी के शासनकाल से 1420 तक यहाँ पहुँचा था। इसने विजयनगर के शहर, उसके राजदरबार और वहाँ की प्रथाओं, मुद्राओं या त्योहारों तथा अन्य विशेषों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? आप बताना कि हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है। व्हाट इज राइट आंसर है 61 का? सी यानी हम्पी जो है हमारा, हम्पी का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी किस साम्राज्य का था? विजयनगर। इसको हम लोग व्याख्या करते हैं। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो व्याख्या में जब बात करते हैं तो हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। यह स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हम्पी की खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। वाडियार के शासक थे? ए मैसूर के देशी राज। 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर का ही भाग था। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए यानी व्याख्या में बात करते हैं राजवंश और राजधानी।
तो पांड्य मुद्रा, होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। क्वेश्चन 64 दार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी पांडवों की। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ के शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसके विरुद्ध मालिक कफूर ने आक्रमण कर संधि के लिए बाध्य किया। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में है। यह किला 400 फीट ऊंचा ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है। उसके 3 परकोटे हैं तथा उसका परिमाप 7 मील के लगभग है। इस पर 87 बुर्ज बने हैं। दुर्ग के अंदर कुतुब शाही बेगमों के भवन उल्लेखनीय है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? आंसर बी, हैदराबाद में। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। यह देवनगरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। 1310 ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। खिलजी के बाद यह फिर स्वतंत्र हो गया और 1425 ईस्वी तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा, किंतु बाद में बहमनी राज्य में मिला लिया गया। मुगल शासक अंग्रेज औरंगजेब ने गोलकुंडी के कुतुब शाही राजवंश का अंत कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन 67 बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाह वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ। गोलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? आंसर नंबर सी, कर्नाटक। गोलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोलबर्गा भारत की स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का हिस्सा था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गूंग ने की थी। चार मीनार स्थित है ए, हैदराबाद में। चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? चार मीनार को हैदराबाद में स्थित है और इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में बनाया गया था। यह पुराने शहर के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। बेलूर और हेलविड में निर्माण के लिए किए गए मंदिर हैं। ए, 12वीं शताब्दी। बेलूर और हेलविड में 12वीं शताब्दी में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। हेलविड होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। यह कर्नाटक के 2 जिले में अवस्थित है। यहाँ स्थित मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 71 हेलविड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? उत्तर नंबर बी, होयसल। हेलविड प्राचीन द्वार समुद्र वर्तमान में कर्नाटक में बेलूर के समीप स्थित है और यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी रही है। यहाँ होयसल नरेश विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। डैश ने अपनी राजधानी से दिल्ली देवघर को स्थानांतरित किया, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवघर स्थानांतरित किया और जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। बरेनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाया। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे इब्तदारी कहा गया। सल्तनत काल में दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार का विकसित हुआ, इसे इब्तदारी कहा जाता था। भारत में इत्त व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरी लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो कि सैनिक या अन्य सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे भूभाग में मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपयोग कर सकते थे।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, आप वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।